जीएस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है, जहां आज करेंगे हम एंशिएंट इंडिया का चैप्टर नंबर 2 वैदिक पीरियड। और अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक शो कर रहा होगा, जाके देख ले। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। Which one of the following is the oldest Veda? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? वो है ऑप्शन बी ऋग्वेद। ऑप्शन बी ऋग्वेद, जिसमें कुल 10 मंडल है और 1028 हिम्स यानी सुक्ता है। और जो 2 से लेकर 9 मंडल है वो पहले लिखा गया था, और मंडल 1 और 10वां मंडल जो है वो बाद में लिखा गया था। यानी कि ये जो दोनों मंडल है वो यंगर मंडल है, और इसे जो रिसाइट करता है उसे होत्री कहते हैं। द टर्म आर्यन डिनोट्स, आर्यन शब्द का क्या अर्थ है? तो अर्थ है ऑप्शन डी अ सुपीरियर रेस, एक श्रेष्ठतर जाति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्णा इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो मिलता है ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऑप्शन ए ऋग्वेद। और ऋग्वेद के 10वें मंडल पे इसका वर्णन किया गया है पुरुषा सुक्ता के अंदर। ओरिजिनली द महाभारत वाज नोन एज, मूल रूप से महाभारत को किस रूप से जाना जाता था? तो जाना जाता था ऑप्शन डी जय संहिता। ऑप्शन डी जय संहिता। Which one of the following 4 Vedas contains an account of magical charms and spells? निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस में एक जादुई आकर्षण और मंत्रों का विवरण है? तो वो है ऑप्शन सी अथर्ववेद। ऑप्शन सी अथर्ववेद, जिसमें कुल 730 हिम्स यानी सुक्ता और 6000 मंत्र लिखे गए हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, यजुर्वेद की। उसमें जो है सैक्रिफिशियल फॉर्मूला लिखा गया है, जिसे 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा भाग शुक्ल यजुर्वेद। अब बात करते हैं सामवेद की। ये जो है वेदास ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स है। इट्स कंसिडर्ड एज रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। इसमें कुल 1549 वर्सेस है, जिसमें कि 75 वर्सेस को छोड़ के बाकी जितने भी वर्सेस है वो सारे के सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। इन ऋग्वेदा देयर आर डैश नंबर ऑफ हिम्स। ऋग्वेदा में डैश स्रोत है या सूक्त है। तो ऋग्वेदा में कुल 128 सूत्र है या स्रोत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर, और ये कुल 10 मंडल में विभाजित है। गोपत ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विथ, गोपत ब्राह्मण संबंधित है, तो वो संबंधित है ऑप्शन सी अथर्ववेद। ऑप्शन सी अथर्ववेद, जिसे वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज भी कहते हैं, जिसमें कुल 730 सूक्ता है जो 20 किताबों में विभाजित है यानी बटा हुआ है। विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? तो समर्पित है ऑप्शन सी 9th मंडल। ऑप्शन सी 9वां मंडल, जिसमें कुल 114 हिम या सुक्ता जो है डेडिकेटेड है सोम को। उपनिषद आर बुक ऑन व्हाट? उपनिषद किस पर पुस्तकें हैं? तो पुस्तकें हैं ऑप्शन डी फिलॉसफी। ऑप्शन डी दर्शन पे वो किताबें हैं। और जो उपनिषद की कुल संख्या है वो 108 है, जिसमें से कुल 13 जो उपनिषद है वो प्रिंसिपल या मुख्य उपनिषद उन्हें कहते हैं। और जो सबसे पुराना और ओल्डेस्ट उपनिषद है उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड नियामा इज मेंशन्ड इन विच उपनिषद? नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन सी कठो उपनिषद। ऑप्शन सी कठो उपनिषद। द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज? प्रारंभिक वैदिक
साहित्य में सर्वाधिक उल्लेखित नदी है तो वो है ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन ए सिंधु। और इसके अलावा जो सबसे मोस्ट पायस नदी थी वो थी नदी सरस्वती। इसके अलावा गंगा नदी एक बार मेंशन्ड है और जो यमुना नदी है वो 3 बार मेंशन्ड है। Vedic river Askini is identified with which one of the following rivers? वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित में से किस नदी से होती है? तो होती है ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन सी चेनाब नदी से होती है पहचान। ऑप्शन ए ब्यास नदी जो है वो जानी जाती थी विपाशा नदी के नाम से। ऑप्शन बी रावी नदी वो जानी जाती थी पौरुष्णी के नाम से। और ऑप्शन डी झेलम नदी वो जानी जाती थी वितासा नदी के नाम से। इसके अलावा जो सतलज नदी थी वो जानी जाती थी शतुद्री या शुतुद्री नाम से। Who among the following was the ब्रह्मवादिनी who composed some hymns of the Vedas? निम्नलिखित में से कौन एक ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेदों के कुछ भजनों की रचना की थी? तो वो थी ऑप्शन ए लोपामुद्रा, ऑप्शन ए लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जी जो थी वो वुमेन एसेटिक थी और जो वाइफ थी ऋषि अगस्त्य मुनि जी की। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड निष्क वॉज एन ऑर्नामेंट ऑफ। ऋग्वेदिक काल में निष्क किसका आभूषण था? तो वो था ऑप्शन बी नेक, ऑप्शन बी गर्दन का आभूषण था। और बाद में चल के निष्क शब्द का जो इस्तेमाल था वो होने लगा सोने के सिक्के के लिए यानी गोल्ड कॉइन के लिए। द नेम ऑफ स्क्रिप्चर इन विच पुरुषा मेधा वॉज मेंशन्ड इज, उस ग्रंथ का नाम है जिसमें पुरुष मेध का उल्लेख किया गया है। तो वो है ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण। यानी कि शतपथ का मतलब होता है हैविंग 100 पाथ और प्रोसीडिंग इन 100 वेज, यानी किसी कार्य को करने के लिए 100 तरीके या रास्ते। और जैसे कि पीछे एक क्वेश्चन में बात किया था कि जो अथर्ववेद है वो 2 भागों में विभाजित है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये कमेंट्री है ऑन शुक्ल यजुर्वेद और इसे लिखा है इंडियन फिलोसफिकल सेंट यज्ञवल्क्य जी ने, जिसमें डिटेल में वैदिक सैक्रिफिशियल रिचुअल को एक्सप्लेन किया गया है। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो लड़ा गया था ऑप्शन डी परुष्णी नदी, ऑप्शन डी परुष्णी नदी जो कि रावी नदी का प्राचीन नाम है यानी एंशिएंट नेम है। उस समय जो एंटायर टेरिटरी था ऑफ वैदिक आर्यंस वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ट्राइबल प्रिंसिपैलिटीज या ग्रुप, जिसका जो लीडर हुआ करता था उसे राजन या राजा कहते थे। और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप था वो भारताज का था। और ये जो युद्ध हुआ था वो सुदास जो कि भारत के राजा थे और अगेंस्ट वहां के जो और 10 इंपॉर्टेंट राजा थे उनके बीच ये हुआ था, जिसमें सुदास ने बैटल जीता था और भारतवर्ष की स्थापना की थी। Which of the following river among the following referred as Matetama, Devitama and Naditama in the ऋग्वेदा? निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मटेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है? तो कहा गया है ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन बी सरस्वती। The word Yava mentioned in the Rig Veda is used for which agricultural product? ऋग्वेद में वर्णित यव शब्द का प्रयोग किस कृषि उत्पाद के लिए किया जाता है? तो किया जाता है ऑप्शन ए बार्ले, ऑप्शन ए जौ। The system of governance prevalent in the Vedic era was, वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली थी। तो प्रणाली थी ऑप्शन डी डिसेंडेंट मोनार्की, ऑप्शन डी वंशज राजशाही।
मोनार्की का मतलब तो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो राजा होता है, और वंशज राजशाही यानी कि जो राजा का अगला संतान होगा, वंश होगा, वही फिर हेड करेगा गवर्नमेंट को। इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो कहा गया है ऑप्शन डी अथर्ववेदा, ऑप्शन डी अथर्ववेदा में। अब सभा और समिति क्या है वो भी जान लेते हैं ब्रीफ में। सभा जो है वो सिलेक्टेड बॉडी ऑफ एल्डर्स है जो एडवाइस देते हैं राजा को ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ में इट आल्सो फंक्शन एज कोर्ट ऑफ लॉ, और इसके जो हेड होते हैं उन्हें सभापति कहते हैं। अब बात करते हैं समिति की, जो मोस्ट पॉपुलर असेंबली है जिसमें उस राज्य के सारे लोग सम्मिलित होते हैं, और ये डील करता है उस राज्य के डे टू डे पॉलिटिकल अफेयर से। The largest number of ऋग्वेदिक hymns are devoted to, ऋग्वैदिक सूक्तों की सबसे बड़ी संख्या किसके लिए समर्पित है? तो समर्पित है वो ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन बी इंद्र। कुल 280 हिम्स या सूक्ता उनके लिए समर्पित है। उसके बाद आता है ऑप्शन ए अग्नि का 200 सूक्त इनके बारे में समर्पित है, और तीसरे नंबर पे आता है सोम जिसके कुल 123 हिम्स या सूक्त ऋग्वेदा में वर्णित है। Who composed the गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो की थी ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन बी विश्वामित्र जी ने, और इसे सावित्री मंत्र भी कहते हैं, और ये ऋग्वेदा के तीसरे मंडल में लिखा गया है। From where the word सत्यमेव जयते टेकन? सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो लिया गया है ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद, ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद। और जो सत्यमेव जयते का लिटरल मीनिंग होता है वो है ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ, और इसे अडॉप्ट किया गया था एज नेशनल मोटो ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 में इसे अडॉप्ट किया गया था। द स्टेटमेंट तमसो मा ज्योतिर्गमया was originally mentioned in, कथन तमसो मा ज्योतिर्गमया का मूल रूप से उल्लेखन किया गया था। तो ये कहाँ उल्लेखन किया गया था? तो किया गया था ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन ए उपनिषद। और जो तमसो मा ज्योतिर्गमया का जो मतलब होता है वो होता है लीड अस फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट, यानी कि अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलना। और अगर ये आपसे पूछ लेता है कि ये कौन से उपनिषद में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में, जो कि ओल्डेस्ट उपनिषद भी है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में ये किस पार्ट में लिखा गया है? तो उसमें वो लिखा गया है पावमन मंत्र के अंदर, पावमन मंत्र के अंदर ये तमसो मा ज्योतिर्गमय लिखा गया है। अब बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज कंसिडर्ड एज अघन्य ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? निम्नलिखित में से किस जानवर को वैदिक काल में अघन्य माना जाता था? तो माना जाता था ऑप्शन सी काऊ, ऑप्शन सी काऊ। तो अगर हमेशा की तरह लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दे, और अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, और जाते जाते हमारे चैनल रैप नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।